हुजूर, एक बार की बात है। एक मछुआरा था जो इतना बूढ़ा और गरीब था कि मुश्किल से अपनी बीवी और 3 बच्चों का पेट पाल पाता था। वह रोज सुबह जल्दी उठकर मछली पकड़ने जाता था और उसने यह नियम बना रखा था कि दिन में 4 बार से ज्यादा जाल नहीं डालेगा। एक दिन चांदनी रात में वह समुंदर के किनारे पहुंचा। उसने अपने कपड़े उतारे और जाल फेंका। जब उसने जाल को किनारे खींचा तो उसे बहुत भारी लगा। उसने सोचा कि शायद उसने कोई बड़ी मछली पकड़ी है और वह बहुत खुश हुआ। लेकिन थोड़ी देर बाद उसने देखा कि मछली की जगह जाल में एक गधे की लाश है। यह देखकर वह बहुत निराश हुआ। झुंझलाते हुए उसने जाल की टूट फूट को ठीक किया, जिसे गधे की लाश ने कई जगह से फाड़ दिया था। फिर उसने दूसरी बार जाल फेंका। जब उसने इसे खींचा तो फिर उसे भारी लगा। उसे लगा कि इस बार जरूर जाल मछलियों से भरा होगा। लेकिन इस बार जाल में सिर्फ एक बड़ा टोकरा निकला जिसमें कचरा भरा हुआ था। यह देखकर वह और ज्यादा परेशान हो गया। ऐ तकदीर, उसने कहा, तू मेरे साथ ऐसा मजाक क्यों कर रही है? मैं एक गरीब मछुआरा हूं जो अपने परिवार का गुजारा मुश्किल से कर पाता है। यह कहते हुए उसने कचरा किनारे फेंक दिया और जाल को साफ कर तीसरी बार फेंका। लेकिन इस बार भी जाल में पत्थर, सीप और कीचड़ ही निकला। अब तो वह लगभग मायूस हो गया। आखिरकार उसने चौथी बार जाल फेंका। इस बार उसने सोचा कि शायद उसे मछली मिलेगी। उसने बड़ी मेहनत से जाल खींचा, लेकिन उसमें मछली की जगह एक पीले रंग का मटका निकला। वह मटका बहुत भारी था और सीसा से बंद और मुहरबंद था। मछुआरा इसे देखकर खुश हो गया और बोला, मैं इसे बेच दूंगा और इससे मिले पैसों से गेहूं खरीदूंगा। उसने मटके को हर तरफ से ध्यान से देखा और हिलाकर देखा कि कोई आवाज आती है या नहीं, लेकिन उसे कोई आवाज सुनाई नहीं दी। उसने सोचा कि मटके के अंदर कोई कीमती चीज होगी। उसने चाकू निकाला और थोड़ी मेहनत के बाद उसे खोल दिया। मटके को उल्टा किया, लेकिन उसमें से कुछ भी नहीं निकला। यह देखकर वह हैरान रह गया। मटके के अंदर देखने के लिए वह ध्यान से झुका ही था कि उसमें से अचानक घना धुआं निकलने लगा। धुआं इतना ज्यादा था कि मछुआरे को 2 कदम पीछे हटना पड़ा। वह धुआं धीरे धीरे आसमान तक फैल गया और फिर एक जगह इकट्ठा होकर एक बहुत बड़े जिन्न में बदल गया, जो किसी विशालकाय राक्षस से भी बड़ा था। इतने डरावने जिन्न को देखकर मछुआरा भागना चाहता था, लेकिन डर के मारे उसकी टांगें कांपने लगीं और वह हिल भी नहीं सका। जिन्हों के महान राजा, वह चिल्लाया, मैं अब कभी आपकी नाफरमानी नहीं करूंगा। यह सुनकर मछुआरे ने हिम्मत जुटाई और बोला, हे महान जिन्न, यह बताओ कि तुम्हारा क्या हाल हुआ और तुम इस मटके के अंदर कैसे बंद हो गए? जिन्न ने उसे घमंडी नजरों से देखा और कहा, ज्यादा अदब से बात कर, नहीं तो मैं तुझे अभी मार डालूंगा। अरे, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मछुआरा घबराकर बोला, मैंने तो अभी अभी आपको आजाद किया है। हां, तुमने मुझे आजाद किया है, जिन्न ने कहा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मैं तुम्हें सिर्फ इतना हक दूंगा कि तुम अपनी मौत का तरीका चुन लो। मछुआरा हैरान और दुखी होकर बोला, अरे, मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया है? मेरी जान बख्श दो। जिन्न ने कहा, नहीं, मैं तुझे माफ नहीं कर सकता। अब जल्दी से अपनी मौत का तरीका चुन ले, ज्यादा वक्त मत बर्बाद कर। मछुआरे ने अपनी चतुराई से एक चाल सोची। उसने कहा, अगर मुझे मरना ही है तो मरने से पहले मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि क्या आप सचमुच इस मटके के अंदर थे? हां, मैं इसी मटके में बंद था, जिन्न ने जवाब दिया। मछुआरा बोला, यह तो नामुमकिन लगता है। आप इतने बड़े हैं और यह मटका इतना छोटा। मुझे यकीन नहीं हो रहा। जब तक मैं खुद अपनी आंखों से न देख लूं तब तक मान नहीं सकता। जिन्न ने मछुआरे की बातों पर विश्वास किया और खुद को फिर से धुएं में बदल लिया। वह धुआं फिर से मटके में जाने लगा। जब सारा धुआं मटके में चला गया तो मछुआरे ने जल्दी से मटके का ढक्कन बंद कर दिया और शीशे की मुहर लगा दी। अब मछुआरा हंसते हुए बोला, अब बोलो ऐ जिन्न, किस तरह की मौत चाहते हो? लेकिन नहीं, मैं तुम्हें फिर से समुंदर में फेंक दूंगा जहां से मैंने तुम्हें निकाला था, और मैं यहां किनारे पर एक घर बनाऊंगा ताकि बाकी मछुआरों को चेतावनी दे सकूं कि ऐसे खतरनाक जिन्न को आजाद ना करें। जिन्न ने बाहर निकलने की पूरी कोशिश की, लेकिन शीशे की मुहर के जादू के कारण वह बाहर नहीं आ सका। उसने मछुआरे को बहलाने की कोशिश की और कहा, अगर तुम मुझे छोड़ दो तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। मछुआरे ने कहा, नहीं, अगर मैंने तुम पर भरोसा किया
तो तुम मुझे उसी तरह धोखा दोगे जैसे एक यूनानी राजा ने अपने हकीम दुबान को दिया था। इस तरह उसने अपनी कहानी को एक फिर नया मोड़ दे दिया। क्योंकि रात खत्म होने वाली थी, उसने अपनी कहानी को अधूरा छोड़ दिया। सुल्तान कहानी सुनने के लिए बेकरार था, तो उसने कहा, ठीक है, कल मुझे कहानी सुनाना। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी नई कहानियों और कंटेंट की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हमारी प्लेलिस्ट जरूर देखें, जहां आपको और भी दिलचस्प कहानियां और कंटेंट मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। आपको हमारे चैनल पर बहुत सारी कहानियां और मजेदार कंटेंट मिलेंगे जो आपकी कल्पना को जगाएंगे।